हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ जीएसटी से रिलेटेड आपका सेकंड वीडियो। इनसे पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। तो देखेंगे क्या लिखा है इसमें। द इनडायरेक्ट टैक्स आर द लेवीज मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट on the expenditure, consumption, services, rights and privileges, yet not on the property or the income. This includes the duties of the custom paid on import as well as excise duty paid on production and the value added tax on the certain stages of production and the distribution of the product, etc. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे अपने एक्सपेंडिचर्स पे लगाती हैं, कंजम्पशन पर, सर्विसेज पर और प्रॉपर्टी और इनकम पर, ठीक है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, so the burden of the indirect tax can be easily transferred, can be easily shifted to the other person. जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई सामान बाय करने, कोई सामान परचेज करने के लिए, कोई गुड्स परचेज करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, जो सप्लायर है वो उस पे टैक्स लगा करके, जो उसकी एमआरपी होती है उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एमआरपी में इंक्लूडेड है। तो जो सप्लायर था उसने क्या करा, अपना जो बर्डन है वो आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो इट इज नोन एज ए कंजम्पशन टैक्स सिंस दे आर ए रेग्रेसिव मेजर इन एप्लीकेशन एंड नॉट रूटेड इन पेइंग द एबिलिटी। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना बर्डन होलसेलर पे ट्रांसफर कर रहा है, होलसेलर जो है वो रिटेलर पे ट्रांसफर कर रहा है और रिटेलर क्या कर रहा है, आगे अपना जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर रहा है। तो इट इज द टैक्स which can be easily transferred, which can be easily shifted to the other person. बट अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है पेमेंट एंड टैक्स लोड। द सर्विस प्रोवाइडर मेक द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज ट्रांसफर टू ए फाइनल कंज्यूमर। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन होलसेलर को ट्रांसफर कर रहा है, एक होलसेलर अपना बर्डन रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है और एक रिटेलर अपना जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर यानी कि हम सभी लोग, हम पे ट्रांसफर कर रहा है। सो इट इज द indirect tax. Second है liability of tax. Here the seller or the service provider make the payment on the indirect tax which are transferred to the final consumer. ठीक है। तो जो सेलर है वो टैक्स कौन पे कर रहा है, यहाँ पर जो सेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन उसका जो बर्डन है, ठीक है, वो कौन वास्तव में उसको बियर कर रहा है, वो कर रहा है उसका फाइनल कंज्यूमर। तीसरा है नेचर। इनिशियली इनडायरेक्ट टैक्स यूज टू हैव ए रिग्रेसिव नेचर, yet now with the coming of GST they have become quite progressive। ठीक है। तो जो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो टैक्स का रेट है, जो स्लैब है, वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई गरीब है, एक कोई पुअर पर्सन है, कोई रिच पर्सन है, दोनों ही क्या है, गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो दोनों को सेम रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा, दोनों को सेम रेट से ही जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, एक रिग्रेसिव है। यहाँ पर रिच और पुअर में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक समान के लिए सेम रेट से जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। और जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स आर हार्ड टू इवेट ड्यू टू द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स को इवेट मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करना इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी
प्राइस में इंक्लूड है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो देन यू हैव टू पे टैक्स एट एनी हाउ। वहां पर कोई भी आपको टैक्स से बचने का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपके प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड है। लेकिन इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के तरीके ढूंढते हैं, टैक्स को चोरी करने के तरीके ढूंढते हैं। तो वहां पर हम इनकम टैक्स की चोरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स आर लार्जली ग्रोथ ओरिएंटेड सिंस दे डीमोटिवेट द कंज्यूमर एंड एनकरेज द सेविंग्स। ओके, तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और वो कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं कि वो सेविंग करें। क्योंकि आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो आपको पता है कि वो सामान जो है वो इतने का पड़ेगा हमें, तो आप क्या करेंगे, कम से कम इन्वेस्ट करेंगे और आप सेविंग को ज्यादा करना पसंद करेंगे। उसके बाद है सोशल कवरेज। द इनडायरेक्ट टैक्स हैज ए मच लार्जर कवरेज सिंस देयर चार्जेस फॉल्स अपॉन ईच इंडिविजुअल बाइंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है, जो उसका कवरेज है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोई भी पर्सन जो भी सामान को खरीद रहा है या जो सर्विस को ले रहा है वो टैक्स पे करेगा ही करेगा। तो इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जिसको इनकम होगी वही टैक्स पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हर पर्सन, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो सामान खरीद ही रहा है ना, तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है इट इज क्वाइट वाइड एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। आगे हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 है टैक्स इम्पोजिशन। This tax is directly the taxpayer's income and this tax on the taxpayer for the goods and services availed or purchased. Okay, तो यहाँ पर हम जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो टैक्स होता है वो इनकम पे होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद है पेमेंट कोर्स। दिस टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट एंड दिस टैक्स इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन जिसको इनकम हो रही है that only he will be liable to pay the tax to the government, but यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन किसको ट्रांसफर कर रहा है? होलसेलर को। होलसेलर अपना रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है और रिटेलर अपना बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो टैक्स पे कर रहा है वो इनडायरेक्टली तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद है पेइंग एंटिटी। दिस टैक्स आर पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस। तो यहाँ पर जो टैक्स पे कौन कर रहा है? एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस पे कर रहे हैं, और यहाँ पर बाय द एंड कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? एंड कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वो आगे अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो जो फाइनल बर्डन है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, उसको कौन बियर कर रहा है? एंड कंज्यूमर। उसके बाद है रेट ऑफ पेमेंट। द रेट ऑफ टैक्स इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड इनकम। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो टैक्स का रेट होता है, हर साल जो बजट पास होता है, जो जिसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो टैक्स का जो रेट होता है वो हर साल क्या होता है? रिवाइज होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले साल हमारा जो स्लैब ऑफ इनकम था वो 4 लाख था, तो अब वो 5 लाख हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है इसको चेंज करती रहती है। इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट यहाँ पर टैक्स रेट आर द सेम फॉर एवरीवन। यहाँ पर चाहे मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, दोनों सेम रेट से ही टैक्स पे करेंगे। कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे उसको कोई रिच पर्सन खरीद रहा है चाहे कोई उसको पुअर पर्सन खरीद रहा है, दोनों के लिए जो प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद है transferability of tax. This type of tax is non transferable and this type of tax is transferable. Very very important. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि इसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिसको भी इनकम हो रही है दैट ओनली ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बर्डन है वो हम दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन होलसेलर को ट्रांसफर कर रहा है, होलसेलर अपना बर्डन रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है, और रिटेलर अपना टैक्स का बर्डन
एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांसफरेबल होता है। उसके बाद है नेचर ऑफ टैक्स। दिस स्टेप इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दिस इज रिग्रेसिव नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे किसी इनकम की पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, दोनों के लिए जो प्रोडक्ट के प्राइस है दैट विल बी सेम, तो इट्स दैट्स व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है टाइप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, the examples of sales tax, service tax, value added tax, तो यहाँ पर हमारा अभी स्टूडेंट्स क्या हो गया, जीएसटी आ गई है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है दैट इज द जीएसटी। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, टैक्स कलेक्शन। कलेक्शन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट एंड द कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्स इज इजी। व्हाई सो? स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया इनकम टैक्स को बचाना बड़ा आसान होता है, वहां पर इनकम टैक्स की चोरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो टैक्स है वो इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम टैक्स से नहीं बच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी करना और टैक्स को बचाना आसान होता है, तो इसलिए उसको जो कलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कि टैक्स को बचाना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड है, तो यहाँ पर जो टैक्स का जो कलेक्शन है इट इज क्वाइट इजी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, I hope all the points are very clear to all of you. और in the next video I will discuss about the GST। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो GST के ऊपर है, तो मैंने आपके जो 2 वीडियो हैं उसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया है कि टैक्स क्या होता है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और इसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जीएसटी। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं और मुझको थोड़ा एक मोटिवेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।